तो हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित अभ्यास 1 के सिर्फ 2 सवाल हैं, 1 और 2 को। इनको अच्छे से एकदम जीरो से करेंगे और एकदम अच्छे से एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 1 के का क्वेश्चन है। पहला, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटे क्यू के फॉर्म में लिखी जाए। यहाँ पे मेरे पास ढेर सारी संख्याएं हैं, 0.35 कॉमा, फिर 0.750 कॉमा, 2.15 कॉमा, 7.0, ऐसी टाइप की यहाँ पे ढेर सारी कॉमा संख्याएं हैं। इनको मुझे बदलना है p बटे क्यू के फॉर्म में। एकदम सरल से सीखेंगे, एकदम आसान से। उसी प्रकार दूसरी भी है, p बटे क्यू के फॉर्म में सीखना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे संख्याएं लिख ली है। पहली संख्या क्या है? 0.35। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ध्यान देना है। सबसे पहले मेरे पास पहली संख्या कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे संख्या आपको लिख लेना है, आपको फेर में उतार लेना था। 0.35 है तो क्या लिखेंगे? 0.35। हल करते हैं। अब नीचे एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 0.35 लिख लिया। अब उसके बाद आगे लिखेंगे, एक लाइन ऐसे नहीं लगाएंगे। 0.35 है, अब इसको मैं लिखूंगा क्या? 35। अब एक लाइन लगाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने अंक बाद दशमलव, इधर से चलूंगा 1 2 2 अंक मिला। नीचे कितने जीरो बढ़ाऊंगा? 2 जीरो बढ़ा लेना है हर में। उसके बगल क्या लिख देना? 1 लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है उसके बाद? जब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो अब ये संख्या कितने हो? 35 बटे का 100। ये किसमें हो गई? p बटे क्यू की फॉर्म में हो गई ना, 35 बटे का 100। देखिए अब इसको काटते हैं। 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे। 5 सते 35, 5 से कटेगा, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है। 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, बगल में 0 है, 7 बटे 20 हो जाएगा। p का मान है, q का मान, तो आंसर आ जाएगा 7 बटे 20। पहला काम 0.35 ऐसे लिख लेंगे। अब 0 का मतलब कुछ नहीं होता। अब 35 ऐसे लिख लेंगे। अंक देखेंगे, पीछे से चलेंगे। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा है ना, इधर से चलेगा तो क्या अंक मिलेगा? 1 2 2 अंक मिलेंगे। नीचे 2 जीरो बढ़ा के एक बगल में लिख देंगे, क्योंकि हर में कुछ नहीं रहता तो एक मान सकते हैं। अगला देखिए, उसी प्रकार इसको 0.750। देखिए अक्सर क्या होता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं 0.750, दशमलव के बाद हमें अंकों को मतलब संख्याओं को तोड़ के पढ़ना होता है। 0.750। अब उसके बाद क्या करना है? देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं है, सबसे पहले 7 दशमलव के बाद जितना संख्या लिख लेंगे, 750 लिख लिया। अब देखिए दशमलव यहाँ से चलेंगे, पीछे से इकाई के अंक से चलेंगे। 1 2 3, 3 अंक मिल रहा है तो नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे अपने आप से, और बगल में क्या लिख देंगे? 1 लिख दिया। 1 जीरो ऊपर है, 0 नीचे, कट गया। बचा क्या? 75 बटे का 100। अब ये भी किससे कटेगा? 5 से कटेगा ना। 5 दूनी 10, 2 बार गया, बगल में 0 है, इसको भी काट दो। 5 इकन्नम 5, कितना बचेगा इसके पास? 2, इधर आ जाएगा 25 बन जाएगा। 5 पचम 25, कितना बना? 15 बटे का 20। इसको भी काट देते हैं। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 3 बटे 4। तब तक काट देंगे जब तक ये पूरा पूरा कट ना जाए। इसका आंसर आ जाएगा 3 बटे का 4। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 2.15। इसको लिखेंगे 215। अब यहाँ पे 2 है ना तो पूरा लिखेंगे 215। नीचे एक लाइन खींचेंगे। अब कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे और बगल में 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको भी काटते हैं। देखिए 5 से कटेगा, नीचे 100 है तो 5 के पहाड़ा में आता है। 5 दूनी 10, 2 बार कट जाएगा 10, बगल में 0 है, 0 लिख देंगे। इसको भी काटते हैं। 5 चौक 20, बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 तिहाई 15, कितना आ जाएगा? 3 बार, तो ऊपर आएगा 4 3 43 और नीचे का 20। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। अब कटेगा नहीं, क्योंकि 5 पहाड़ा में 20 आता है लेकिन 43 नहीं आता, तो p बटे क्यू की फॉर्म में हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 7.010। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पूरी संख्या लिख लेंगे, दशमलव को ऐसे भूल जाओ। 7010 लिख लिया। अब नीचे एक लाइन खींचेंगे। कितने अंक बाद दशमलव? 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, नीचे 3 जीरो आप बढ़ा लीजिए और फिर बगल में 1 लिख देना है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बचा क्या? 701। नीचे क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे है 100। ठीक है, 100 लिख लिया।
अब एक इससे कटेगा, देखिए अब इस किसी से नहीं जाएगा, 5 पहाड़ा से 10 तो कट जाएगा, 5 दूनी 10 20 आएगा, लेकिन 5 अगर इधर पढ़ूंगा 5 का 5 बचेगा, 2 5 20 एक नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है मेरे पास, लिख लूंगा 10.10, तो क्या लिखूंगा, पूरा पहले सवाल लिख लूंगा 10 दशमलव को भूल जाइए। अब नीचे देखिए कितने के बाद दशमलव, 1 2, नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए और बगल में 1 लिखते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा 101, नीचे का 10, ये भी कटेगा नहीं किसी से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे पास 0.015। सबसे पहले इस आगे का अगर जीरो है तो उसको भूलेंगे, तो क्या है दशमलव को भूलेंगे, क्या है फिर 015, तो मतलब 015, जीरो का मतलब कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव है, 3 जीरो लिख लेंगे, बगल में 1 लिख लेंगे। अब इसको काटते हैं, जीरो का मतलब कुछ नहीं है, 5 से काटूंगा क्योंकि 15 आता है, 5 तिहाई 15, इसको काटूंगा 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा, 2 बगल में 0, कितना आ गया 3/200 आंसर। अब नहीं कटेगा उसके बाद ना। अगला है 1.05, ऐसे काट के लिखना है आपको, लिखेंगे तो 105 लिख लेंगे दशमलव को भूल के, फिर उसके बाद लाइन खींचेंगे, कितने के बाद दशमलव 1 2, 2 जीरो लिख लेंगे, बगल में 1 लिख देना आपसे नीचे, क्योंकि हर में 1 होता है। अब ये कटेगा 5 से, देखिए 5 दूनी 10, क्यों 5 जब इसके अंत में यहाँ पे जो अंश में है 5 है तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, बगल में 1 जीरो लिख लिया। अब 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, तो कितना आएगा 21/20 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 2.25, ऐसे लिख लेंगे, तो क्या करना है 225 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, दशमलव भूल के नीचे एक लाइन खींच देंगे। अब देखें कितने के बाद दशमलव, 1 2, 2 जीरो बढ़ा लेंगे और बगल में अपने मन से 1 मान लेना है। क्यों मानता हूँ, क्योंकि हर में 1 मान सकते हैं। जैसे देखिए 5 में लिखा हूँ, 5 का मतलब है 5/1, तो हर में 1 मान सकता हूँ ना, बटे में 1 मान सकता हूँ अपने आप से, ए अंश होता है ए हर होता है। अब काटेंगे भी, देखिए कैसे समझे मैंने, 5 से कटेगा, बीच लास्ट का अंतिम अंक देखिए, इकाई का अंक 5 मिल रहा था, इसका मतलब 5 से संख्या कटेगी, कितना 5 दूनी 10, बगल में 0 है, 2 जीरो, इसको काटा 2 अंक लेंगे ना, 22 से 5 चौक 20, बचा कितना 2, इधर आएगा 5 5 25, तो 45 आ गया। अभी भी कटेगा क्योंकि 5 आ रहा है, 5 9 45, 5 चौक 20, 9/4 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका सवाल, पहले सवाल का कंप्लीट P/Q के फॉर्म में लिखना सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे मैं दूसरी सवालों को P/Q के फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास सवाल है, दूसरे सवाल का पहला पॉइंट ए है, इसको भी लिखेंगे 2.25 है। ठीक है, तो अब देखिए दशमलव भूलना है, 2 2 5 लिख लेंगे, कितने अंक बाद दशमलव है, पीछे से चलेंगे 1 2, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, बगल में 1 मान लेंगे। अभी 5 से कटेगा, कैसे मैंने जाना, यहाँ पे देखना 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है और यहाँ पे 0, जब भी किसी भी संख्या के अंत में 5 और 0 तो संख्या पूरी पूरी 5 से कटती है। देखिए 5 से 2 बार काटूंगा, 5 दूनी 10, बगल में 1 जीरो है तो 20 बन जाएगा। इसको भी काटूंगा 5 चौक 20, बचेगा कितना इसके बाद 2 ना, 5 5 25, कितना आएगा 45, फिर कटेगा 5 9 45, 5 चौक 20, तो इसका P/Q के फॉर्म में क्या है 9/4 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 10 दशमलव क्या है 5, तो 10.5 क्या लिखूंगा 10 और 5 मतलब 105, दशमलव को भूल जाना है। कितने अंक बाद दशमलव है आप देखेंगे, एक लाइन खींच के, 1 अंक बाद दशमलव 1 जीरो, बगल में 1 लिख लेंगे, ये भी 5 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 और यहाँ पे 10 है, तो काटेंगे 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, तो कटा क्या 21, नीचे क्या आया 2, 21/2 आंसर हो गया। अगला क्या है 8.625, इसको लिख लूंगा 8.625 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 8.625 पहले लिख लेंगे। अब उसके बाद 8 दशमलव को भूल के क्या देखिए 8 यहाँ पे है 8, फिर 6, फिर 2, फिर 5, फिर नीचे लाइन खींचेंगे, कितने अंक बाद दशमलव 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव 3 जीरो बढ़ा लेंगे, बगल में 1 लिख लेंगे। अभी भी संख्या इतनी बड़ी कैसे काटेंगे, कैसे समझा, 5 है ना इकाई अंक, मतलब ये संख्या 5 से कटेगी। देखिए 5 दूनी 10, बगल में 2 जीरो लिख लिया, ये भी कटेगा, 5 इकन्नम 5, बचा कितना इसके पास 3 बचेगा, 36 बन जाएगा। अब कितना कटेगा 5 7 35, बचा कितना 1, फिर आएगा 12, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 5 25, तो कितना आ गया 1725, नीचे 200। अभी भी कटेगा ये, देखिए 5 तिहाई 15, बचा 2, इधर 22 बचा, 5 चौक 20, बचेगा 2 25, 5 5 25, 5 चौक 20, नीचे 40, तो ऊपर कितना आएगा 345, नीचे 40। अभी भी कटेगा 5 कि अगर मैं पहाड़ा पढ़ूँ तो यहाँ पे 5
5 छंग 30 ना, 5 6 बार जाएगा, 5 छंग 30 बचा कितना 4, 5 9 45, इधर 5 8 40, कितना आएगा 6 9 बटेगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पे 16.375 है, लिख लेंगे। अब उसके बाद 16 दशमलव भूल के 16.375 नीचे लाइन खींचेंगे, कितने के बाद 16, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा लेंगे, बगल में 1। अब ये भी कटेगा ना पूरी पूरी संख्या 5 से, कैसे? क्योंकि इकाई अंक किसका 5 है, जब भी इकाई अंक किसी संख्या का 5 हो या 0 तो 5 संख्या कटेगी। काटता हूँ 5 दूनी 10, बगल में 200 बन जाएगा, क्योंकि 2 बार कटा 2 जीरो। इसको काटता हूँ 16, कितना बार जाएगा 5 तिहाई 15, 1 बचेगा 13 बन जाएगा। अब कितना बार जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 ना, फिर बचेगा 3, 5 सते 35, 7 बार बचेगा 2, इधर आएगा 2, 5 पचम 25, कितना आएगा 3275 बटेगा 200। अभी भी कटेगा, 5 चौक 20, बगल में 0। अब 5 छंग 30 बचा कितना 2, इधर आया 5 पचम 25, फिर बचेगा 2, 5 पचम 25, कितना आएगा 655 बटेगा 40, फिर से कटेगा 5 8 40, 5 चिकन्नम 5, एक इधर आएगा 5 तिहाई 15, फिर बचा 5 5 चिकन्नम 5, 131 बटेगा 8। सिर्फ काटना पीटना है ना, तो ये 31/8 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप काटना सीख गए होंगे। ये सभी सवालों का सॉल्यूशन अच्छे से फेयर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।